साथियों, अगर शुगर कम करनी है तो नींबू और मिर्च का पानी पीना शुरू कर दो। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा परंपरागत नुस्खा जो आपके ब्लड शुगर को कम करने में सपोर्ट प्रदान करता है। साथियों, आयुर्वेद में, मेडिकल साइंस में इस पर लगातार रिसर्च जारी है कि किस प्रकार से आदमी का ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकता है। इस बीमारी से जो पीड़ित हैं वो जानते हैं कि ये बीमारी किस प्रकार से लोगों को परेशान करती है। लोगों को आंखों से दिखना बंद हो जाता है, किसी के घाव हो जाता तो जल्दी से घाव नहीं बढ़ता, जबान सूखने लगती है, कुछ देर चलते हैं तो थक जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये डिजीज़ में नहीं आता, डिसऑर्डर में आता है, यानी कि कुछ चीज़ें हमसे ऐसी हुई हैं जो ऑर्डर में नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, दिनचर्या अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ हमारे शरीर में आ जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का या कुछ सर्जन लोगों का, डॉक्टर्स लोगों का ये भी कहना है कि ये वास्तव में मूल बीमारी पैनक्रियाज की नहीं है, क्योंकि पैनक्रियाज से बीटा सेल्स निकलते हैं। यह जो बीमारी है ये लीवर की है। जब लीवर दिक्कत में आता है तो धीरे धीरे कुछ दिन बाद आपका डिसऑर्डर पैदा होना शुरू होता है पैनक्रियाज में। तो आयुर्वेद में भी इसकी दवाइयाँ हैं, मेडिकल में भी बहुत सारी दवाइयाँ आप लोग खाते हैं, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि व्यायाम इसके लिए कंपलसरी है। जिसको भी डायबिटीज़ हो उसको व्यायाम करना कंपलसरी है। इस पर भी मैं जो ये आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये ज़रूर ट्राई करना साथियों। इस नुस्खे को कई लोगों ने प्रयोग किया है और लाभ उठाया है। मुझको एक वीडियो भेजी थी किसी ने, जैन मुनि जी की, और वो ये नुस्खा बता रहे थे। मैंने एक दो लोगों को ये नुस्खा बताया तो उन लोगों ने बताया कि इससे डायबिटीज़ में उनको आराम हुआ है। आप लोग भी इस नुस्खे को आजमा कर देख सकते हैं। बिल्कुल निरापद है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है और इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सस्ते हैं। तो आपको क्या करना है, पहला नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनको केवल डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ इस लेवल की नहीं है कि उनको इंसुलिन लेना पड़ रहा है। यानी कि जो लोग इंसुलिन नहीं लेते हैं, इस साइज़ का नींबू या इससे थोड़े छोटे साइज़ का नींबू, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, पीस करने हैं, और ये गिलास है, इससे थोड़ा बड़ा गिलास ले लेंगे, उसमें जो है डाल देंगे छोटे छोटे स्लाइस करके। पहले पानी भर लेंगे, उसमें स्लाइस डालेंगे। उसके बाद में क्या करना है, 2 लेनी है मिर्च, हरी मिर्च। ये हरी मिर्ची लेकर भी छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में डाल देंगे। उसके बाद में साथियों क्या करना है, लानी है धनिए की पत्तियाँ। जो धनिया होता है, ताज़ा धनिया लाना है और ताजे धनिए की लगभग 10 से 15 पत्तियां पानी में पूरी रात डालकर रखनी है। प्रातः काल उठते ही उस पानी को पी लेना है। इतना आपको करना है। छान कर पी सकते हैं, बिना छाने तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, तो छान के आप उस पानी को पी सकते हैं। इतना आपको करना है और कोशिश ये करनी है कि मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ अगर पॉसिबल है तो। अब जो लोग जो हैं इंसुलिन लेने लगे हैं, यानी कि उसकी एडवांस अवस्था में पहुंच चुके हैं, कुछ लोग तो प्रारंभिक अवस्था में ही, डायबिटीज़ की प्रारंभिक अवस्था में ही, प्री डायबिटिक होने पर ही इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं। बहुत डेंजर है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर आप बॉडी में डेवलप कर देते हैं वो आगे तक परेशान करता है आदमी को। तो जिनको इंसुलिन लेना पड़ रहा है वो लेंगे 2 भिंडी। देखो, नींबू भी अच्छे से साफ़ कर लेना है, मिर्ची भी अच्छे से साफ़ कर लेनी है, धनिया पत्ती भी अच्छे से साफ़ कर लेनी है और भिंडी भी अच्छे से साफ़ कर लेनी है धोकर। उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में डाल देने हैं। ये किनको डालनी है भिंडी, जिनको इंसुलिन लेना पड़ रहा है। साथियों, कम से कम आप 15 दिन इस पानी का प्रयोग करना प्रातःकाल उठकर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस फार्मूले से कितना लाभ हुआ। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, खाना खाने से पहले अगर आप अपने हाथ की इस प्रकार से उंगली मोड़ेंगे, बीचों बीच वाला जो हिस्सा है, देखो ये उंगली मोड़ी, मुट्ठी बंद करेंगे, इसको इस प्रकार से दबाना है। यहाँ पर कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो आपको आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आपको लाभ पहुँचाते हैं। और डायबिटीज़ वाले को खाना खाने से पहले 10 मिनट, कितने मिनट, 10 मिनट इस प्रकार से ज़रूर दबाना चाहिए। इससे आपको सहायता मिलेगी डायबिटीज़ से निजात पाने में। इस प्रकार से ध्यान से देख लो ये। और साथियों, खाना खाने के बाद यानी कि थोड़ा देर बैठना है और लगभग 10 से 15 मिनट की वॉक जरूर करनी है
खाना खाने के बाद, डायबिटीज़ वालों को विशेष रूप से, और प्रातःकाल उठकर घूमेंगे तो और ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा साथियों। क्योंकि घूमने से क्या होता है, घूमने से बॉडी का व्यायाम होता है और आपकी जो ब्लड में जो ग्लूकोज घूम रही है अधिक मात्रा में, उससे राहत आपको मिलनी शुरू हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। क्योंकि डायबिटीज़ उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जो आराम तलब होते हैं या बहुत ज़्यादा तनाव में जी रहे होते हैं। अब जिन को कपालभाति करनी आती है, जिन लोगों ने डायबिटीज़ में कपालभाति का प्रयोग किया है, उन लोगों को डायबिटीज़ में बहुत अच्छा आराम मिला है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, कपालभाति प्राणायाम कभी कभी ऐसा भी होता है, डायबिटीज के साथ साथ किसी को हाई बीपी भी हो सकता है, तो उन लोगों को कभी भी कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए ये वाला प्राणायाम। और जिनको नहीं है हाई बीपी और डायबिटीज है, तो जैसे वॉक कर रहे हैं, वॉक करने के बाद थोड़ी देर बैठ गए और मृदु कपालभाति करनी है, मतलब झटके से नहीं करनी है। कपालभाति में क्या करते हैं, श्वास छोड़ते और पेट अंदर जाता है। कैसे, देखो, एक सेकंड में एक सांस, ऐसा 20 बार आपको करना और उसके बाद रिलैक्स होकर बैठ जाना है। पहले वीक में 20 बार, दूसरे वीक में 20 बार और ऐड कर देंगे, यानी 40 बार तक ले जाना है। लेकिन कभी भी ये नहीं करना, ये नहीं करना, मृदु कपालभाति आपको करनी, झटके के साथ कभी कपालभाति नहीं करनी। और जिनको बैक में भी पेन रहता है उनको भी ज़्यादा झटके के साथ कपालभाति नहीं करनी। तो साथियों, आज जो मैंने आपको डायबिटीज़ के ऊपर ये फार्मूले बताए हैं, इसको आप प्रयोग करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना लाभ मिला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि ऐसे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। प्रणाम।